भूपेश बघेल ने धमकाया, विजय शर्मा ने चेताया। इस समय धमकी चमकी चल रही। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धमकी चमकी चल रही है। विस्तार से बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुस्से में हैं और पुलिस अधिकारियों से नाराज हैं। इतना ज्यादा नाराज हैं कि भरे मंच से चेतावनी दे रहे हैं और थानेदार से लेकर एसपी और आईजी साहब तक हर किसी को समझने के लिए कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी भी सरकार आएगी तो हम भी याद रखेंगे। और भूपेश बघेल के इस बयान पर राजनीतिक तीर भी चलने लगे हैं और प्रदेश की राजनीति में चूड़ियों का जिक्र शुरू हो गया। चलिए पूरा मामला आपको बता देता हूं। दो बड़े लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये वीडियो देखिए, जिसमें भरे मंच पर भूपेश बघेल पुलिस अधिकारियों पर नाराज हो गए। सबसे पहले यही सुनाते हैं, सुनिए। यदि टी.एस. सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। वो तो बात की बात है, अभी तो यहां चुनाव है। हम लोग तो बाद में फैसला कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे। अभी तो फैसला श्रीनंदनपुर वालों कर रहा है। बयान सुनकर आप समझ गए होंगे कि प्रदेश में चूड़ियों की चर्चा क्यों चल रही है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो भूपेश बघेल इतने गुस्से में आ गए। चलिए बता देता हूं। सूरजपुर जिले में विश्रामपुर थाना के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 26 मई को इस प्रदर्शन में भूपेश बघेल भी शामिल होने पहुंचे और इसी प्रदर्शन के दौरान जब भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तभी पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जता दी। अब बयान इतना आक्रामक है कि इस पर बीजेपी बनाम कांग्रेस शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी के नेता फायर हो गए हैं और प्रदेश के कई मंत्रियों ने इसका जवाब दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का समर्थन कर रहे हैं। ये भी सुना देते हैं क्या कह रहे हैं मंत्री और नेता, सुनिए। प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, फिर थानेदार समझ ले। कवर्धा में मैं था, मुझ पर आर्म्स एक्ट लगाया गया था, जेल डाला गया था। मैंने क्या किया था? कौन सा हथियार मेरे हाथ में था? आज जांच पुलिस को करने दिया जाए। पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि आएगी सरकार तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसा धमकी देंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। वो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उनको कम से कम इतना तो समझना चाहिए, प्रशासनिक विषय है। जहाँ तक चूड़ियाँ पहन नहीं रखी है, ये कहना हमारे मातृशक्ति का अपमान करना। इनके लिए जो स्तुति का जो स्थान है केवल कहते हैं प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी तक ही सीमित है। इनके द्वारा ऐसे धमकाने का, डराने का, डरा धमका कर काम कराने का, ये इनके यहाँ परंपरा में है और इसी बात को भूपेश बघेल जी दोहरा रहे हैं। आर्म्स एक्ट जैसे धारा लगाकर अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो क्या हम चूड़ी पहन के रहेंगे? संभव नहीं है। क्या कानून और न्याय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भूपेश बघेल जी ने कहा सरकार है, सरकार के सह में, सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गलत चीजों को मत करो। सरकार तो आना है और जाना है। मृगेन जी, विस्तार न्यूज में तो सरकार अपनी चल रही है, देख लूंगा आपको, बताइए। देखिए, भूपेश बघेल का जो बयान है वो बयान पूरी तरह पॉलिटिकल बयान है और आमतौर पर आप देखिए कि उपमाओं में कहा जाता है चूड़ी नहीं पहना है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर प्ले करती है, पूरा महिला मुद्दा जो है बीजेपी ने महिला बनाम कांग्रेस कर दिया है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से महतारी वंदन की बात आई और वो बड़े पैमाने पर महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। अभी चुनाव है और भूपेश बघेल कहते हुए वहाँ भी नजर आए कि अभी तो हमारी सरकार जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी चुनाव है। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये देखने को मिलेगा कि इस चुनाव का परिणाम क्या आता है, क्योंकि पूरा मामला, पूरा बयान और कांग्रेस का प्रदर्शन सीधे सीधे उस चुनाव से जुड़ा है। चुनाव को लेकर बातें हो रही हैं और तमाम चीज़ें हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लंबे समय बाद कांग्रेस के नेता एक सुर में सुर मिला रहे हैं। आप देखिए
चूड़ी हमने नहीं पहनी है, भूपेश बघेल ने बोला। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आता है और कांग्रेस के तमाम नेता यही बयान दे रहे, जो बता रहा है कि कांग्रेस जो है कम से कम अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपसी गुटबाजी से अलग हटकर कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उनके साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी के, क्योंकि आपने विजय शर्मा का भी बयान सुना और विजय शर्मा ने जो बातें कही उसको भी मैं थोड़ा फ्लैशबैक में बताऊंगा। जब विजय शर्मा विपक्ष में होते थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब उन्हें आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया, बहुत दिन तक वो जेल में रहे और वहां से निकलने के बाद एक प्रदेश में माहौल बना। माहौल बनने का असर ये रहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार भारी बहुमत के साथ आई और प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार अभी काम कर रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी पूरा नैरेटिव सेट करेगी, आने वाले दिनों में किस तरीके से कांग्रेस और भूपेश बघेल को घेरने का काम करेगी, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। और ये जो नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम से साफ पता चल जाएगा कि जनता फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद मृगेंद्र जी।